सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मध्य प्रदेश के शिक्षकों में भारी नाराजगी है। कोर्ट ने देश भर के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देने के लिए आदेश दिए थे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ओर से एक याचिका दायर की है और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की ओर से भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की है। इसे लेकर मंगलवार को लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर अध्यापक शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा ने बड़ा आंदोलन किया और लोक शिक्षण संचालनालय में आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इतना ही नहीं, शिक्षकों का कहना है कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बेहद संवेदनशील है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने शिक्षकों के हित में मौखिक तौर पर आश्वासन दिया है कि और कहा है कि सरकार अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। पूरे प्रदेश में जो है जो टीईटी का मामला है सर्वोच्च न्यायालय में किया गया है, तो लेकिन अन्य सरकारों ने पुनः दर्ज की है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार भी, एमपी की बहुत सरकार अच्छी है, हम चाहते हैं सरकार जाए सर्वोच्च न्यायालय में जन याचिका दायर करें और संसद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करें कि लोकसभा में एक अध्यादेश लाया जाए और ये टीईटी परीक्षा निरस्त की जाए। नहीं, दिक्कत ये है कि जो भी हमारे राज्य सरकार ने जो परीक्षाएं ली थी, बीएचएस डीएचएस सबको लेने के बाद भी उनका अपॉइंटमेंट किया गया है। ऐसा कोई मामला नहीं, कोई आयोग नहीं, लेकिन 35 साल बाद या 25 साल बाद परीक्षा आप ले रहे हैं तो उसका आधार क्या है। दूसरा ये है कि जो 2 तारीख को जो जारी किया आदेश डीपीआई ने, उसमें बताया नहीं कौन परीक्षा में बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। ये उसमें विसंगति है और इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत क्या है जब पेपर में आ चुका है और माननीय शिक्षा मंत्री ने बोल दिया है कि सरकार जो है जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको इस बात को ध्यान में रखते हुए पुनः सरकार को जो है ये डीपीआई अनुरोध किया सरकार से कि वो न्यायालय में जाए और हम शिक्षक लोगों के लिए एक भला है, ये अति आवश्यक है। टीईटी हमारे लिए समस्या नहीं है। समस्या ये है कि टीईटी अधिनियम जब लागू हुआ था 2010 के बाद लागू हुआ, तो 2010 के बाद की आप सभी शिक्षकों को टीईटी के अनुसार भर्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कब होता है कि 2010 में नियम लागू हुआ और उससे पहले के 6-7 साल के वर्षों पर यह नियम लगाया जाए कि अगर आपने ये परीक्षा पास नहीं की जाएगी तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। ऐसा आज तक कभी हुआ है? ये हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। तो हमारा विरोध ये है कि जो 98 से लेके 2010 तक के शिक्षक हैं उन्हें टीईटी पात्रता परीक्षा ना ली जाए, क्योंकि 2006 के बाद से सभी शिक्षक कोई ना कोई एग्जाम पास करके ही इस विभाग में आए हैं, तो हम उस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। चलिए, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हमारे जो आरटीई एक्ट है उसमें ये नियम दिया गया है, तो उसमें तो 2 बात और कही गई है कि शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं जाएगा, जनगणना में, इलेक्शन में शिक्षक नहीं जाएगा। तो ऐसा क्या आज तक हुआ है कि शिक्षक नहीं गया? अभी गर्मी के सारे शिक्षक को लगा दिया गया है जनगणना में, तो आप उस आदेश को भी निरस्त कर दीजिए कि कोई शिक्षक ड्यूटी नहीं करेगा। आप उसमें यह भी बात करते हैं कि 40 पर 1 शिक्षक होना चाहिए। आज किस स्कूल में आप उठा के देख रहे हैं कि 40 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक है? अगर आप ये 2 बात नहीं मान रहे हैं तो आप एक बात के लिए क्यों फोर्स कर रहे हैं? हम यहाँ संचालनालय में देने के लिए आवेदन इसलिए आए हैं कि हम लोगों ने शिक्षकों के द्वारा एक रिव्यू पिटीशन लगाई गई है। जब तक उसका कुछ आदेश नहीं आ जाता तब तक आप ये आदेश निरस्त कर दें कि अभी हमें जुलाई में पेपर देना है। शिक्षक को आपने जनगणना में लगा दिया, वो कब पढ़ाई करेगा, कब बताएगा? शिक्षक एग्जाम से नहीं डरता, पढ़ाई से नहीं डरता। शिक्षक डरता है कि सारी चीजें हमारे ऊपर ही क्यों थोपी जाती है। सब किसी भी निर्णय को, चाहे वो ई अटेंडेंस हो, चाहे कुछ भी हो, शिक्षकों पर ही लगाया जाता है। क्या सारे विभाग के अधिकारी या अन्य जो कर्मचारी हैं वो बहुत ईमानदार हैं, वो टाइम से आते हैं? हम शिक्षकों पर ही सब चीजें क्यों करी जाती है? हमारा विरोध ये है। EMS टीवी के लिए हेमंत माली की रिपोर्ट।